शिक्षा के वित्त के मांग के लिए कौन से कारक शिक्षा के वित्त के मांग कारकों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो इसमें आता है धार्मिक कारक नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है मैचिंग करनी है, तो मैचिंग संकेतक सिद्धांत होता है सूचना असमिति, मानव पूंजी सिद्धांत होता है व्यक्ति वह कार्रवाई करता है जो उसकी भविष्य आय को बढ़ावा घी, और व्यवहारवाद कहता है राजनीति का अध्ययन समाज से शुरू होना चाहिए। तर्क संगत चुनाव का सिद्धांत होता है व्यक्ति वह योजना चुनते हैं जो उनका व्यक्तिगत प्राथमिकता से मेल खाती है। फिर मैचिंग है हमारा संज्ञान का होता है मान्यताकरण और ज्ञात करना। संबंध होता है संकल्पनाओं के बीच संबंध। प्रणाली होता है संबंधों का क्रम या वर्गीकरण, और प्रणाली होता है संबंधों का क्रम या वर्गीकरण। रूपांतरण होता है बौद्धिक अंतर्वस्तु को बदलना या पुनर्रचित करना। संगठनात्मक विकास का जो फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग मॉडल है किसके द्वारा? कोटलेवन के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय टीचर एजुकेशन काउंसिल जो है के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये JS राजपूत थे। परामर्श के अधिगम सिद्धांत उपागम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? तो हमारे इसमें ये वाला इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्वेश्चन एनटीए ने। फिर 7वां क्वेश्चन है शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? तो इसमें से BCD है। शिक्षकों को उनकी समस्या ज्ञात करने में सहायता करना तथा उनके संसाधनों और प्रज्ञा के समूह से उनका समाधान करना, शिक्षकों के मानसिक दृष्टिकोण का विस्तार करना, और शिक्षकों को पेशेवर दक्षता में वृद्धि करना। ठीक है, अब है हमारा 8 क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो सही कथन कौन से हैं? BCE है हमारे शिक्षा व्यवस्था में उपयोग हेतु मूल्य सूचकांक अलग से उपलब्ध नहीं होते हैं, और शैक्षिक मांग शैक्षिक लागत की एक बाह्य निर्धारक है, और हमारा इकाई लागत का संबंध साहित्य में दृष्टिगत उद्देश्यों के अनुसार कई प्रकार के उपयोग से किया गया है। अब हमारा क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है असत्य की कथन की पहचान करो। तो असत्य कौन से हैं जो कि सही नहीं है? वो है C और D वाला असत्य है। पाठ्यचर्या मुख्यतः विद्यालयी विषयों से संबंधित है, और D कौन सा है? पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का भाग है। तो पाठ्यचर्या जो है वो पाठ्यक्रम का भाग है, यह कथन विपरीत है। वास्तव में पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का छोटा हिस्सा नहीं है। इस और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर इसे मिलाना है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया 1999 में, और यशपाल समिति रिपोर्ट आई 2009 में, न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट आई 2012 में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 में। फिर से हमारा इसका मैचिंग दे रखा है। ओडासिटी है सेवियत थ्रून ने जो संस्थापक है, कोर्सेरा के डाफने कोलर, और एंड्रयू NG यूडेमी के इरेन बाली, गगन ब्यान और ऑक्टे कागलर, और एडेक्स के हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय और MIT। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सी आख्यान शोध डिजाइन की विशेषता नहीं है? तो इसमें रेटिंग पैमाना द्वारा आंकड़ा संकलन इसका आंसर है। कौन सा समावेशी उपागम से संबंधित नहीं है? तो इसका है नैदानिक, ये समावेशी उपागम से संबंधित नहीं है। फिर मैचिंग आ गई। शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति स्थानांतरण बहुत विशेष परिस्थिति में होंगे। सेवा परिवेश और संस्कृति, विद्यालय परिसर, परामर्शदाता, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और तकनीकी एवं सहायक स्टाफ इत्यादि साझा कर सकते हैं। सतत पेशेवर विकास मंच विकसित किए जाएंगे ताकि शिक्षक विचार और सर्वोत्तम कार्य व्यवहार साझा कर सकें। और कैरियर प्रबंधन कोई भी विद्यालय चरण किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्यवहार के पदों के उद्देश्य लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को कौन से सत्य हैं इसमें? तो इसमें हमारे जो हैं BCE सत्य हैं। B वाला कथन ये कहता है रॉबर्ट मेकर उपागम मानसिक प्रक्रियाओं की बजाय क्रियात्मक क्रियाओं पर बल देता है। C कहता है हमारा क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर NCERT 1972 उपागम ने व्यवहारात्मक उद्देश्य लेखन के लिए मानसिक योग्यताओं पर बल दिया है। और हमारा E कहता है BS ब्लूम ने अंतर्वस्तु से बल को उद्देश्य पर हस्तांतरित किया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से वक्ता कार्य कारण का परिणाम है, ये सत्य है। मैचिंग फिर से आ गई हमारी। यह शिक्षा उनके लिए बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होनी चाहिए, MK गांधी का कथन है। आप जितना एक पौधा उगा सकते हैं उतना ही एक बालक को पढ़ा सकते हैं, ये अपनी प्रकृति विकसित करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है प्रत्येक बालक एक जांचकर्ता, अन्वेषण, विश्लेषक और दायित्व विहीन शरीर विज्ञान है। श्री अरबिंदो ने कहा है वास्तविक शिक्षा का अर्थ किसी भी उपयोगी संकलित सामग्री की वास्तविक प्रकृति जानना तथा साथ ही जीवन के लिए एक आश्रय स्थल निर्मित करना है। RN टैगोर ने कहा है स्वेट का विश्लेषण के चरणों को बताइए। तो इसमें कौन सा सही है ऑप्शन? इसमें सबसे पहला आता है विचार विमर्श और कारकों को सूचीबद्ध करना, फिर आता है हमारा मुख्य कारकों को प्राथमिकता देना, और फिर हम क्या करते हैं भारी कारकों का विश्लेषण करते हैं, फिर हम क्या करते हैं रणनीति कार्रवाइयों को विकसित करते हैं, और फिर हम परिवर्तनों का क्रियान्वयन और निगरानी करते हैं। कौन सा? शोध
सामाजिक समूह और स्थितियों का निरूपण और व्याख्या उनके वास्तविक जीवन संदर्भ में करता है। तो नर जातीय वर्णन शोध करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट शैली की वाक्य विन्यास प्रणाली का औपचारिक चरण का भाग नहीं है? तो इसमें से ध्यान केंद्रण और फोकस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 भी मैचिंग है। संगठन क्या है? नियत मूल्य प्रणाली अपनाना है, प्रत्युत्तर देना, सक्रियता, सहभागिता है, प्राप्त करना, ध्यान देने की इच्छा, मंशा है, मूल्यांकन करना, मूल्य के लिए प्राथमिकता दर्शाना। किसने एक्स मूक शब्द गढ़ा था? तो ये हमारा स्टीफन डाउन्स ने गढ़ा था। शैक्षिक शोध में नैतिक सरोकार चिंता में शामिल कौन सा है? तो ए बी डी शामिल है। ए है सूचित सहमति और बी है प्रतिभागी डेटा की गोपनीयता और डी है हमारा साहित्यिक चोरी से बचना। किसने कहा था? पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों के लिए एक योजना या कार्यक्रम है जो शिक्षार्थी विद्यालयों के निर्देशन में प्राप्त करता है। तो ओलिवा ने कहा था बेहतर चिंतनशील शोध पत्रिका लेखन के लिए चिंतन के प्रदत्त चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला चरण है विवरण, दूसरा भावनाएं, और फिर है मूल्यांकन, फिर है निष्कर्ष और फिर है कार्य योजना। अब हमारा 26 है, रेटिंग पैमाने पर विद्यालय के मूल्यांकन में रेटिंग शिक्षकों द्वारा की जाने वाली बहुतायत सामान्य स्थिर नियत त्रुटि हेलो प्रभाव। यह त्रुटि सबसे पहले वेल्स द्वारा 1970 में उल्लेखित की गई थी तथा इसे यह नाम दिया गया था किसके द्वारा? थॉर्नडाइक 1920 में दिया गया था। उनरुच के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो उनरुच के अनुसार लक्ष्य, उद्देश्य, आवश्यकता आकलन और फिर अंतर्वस्तु, क्रियान्वयन और मूल्यांकन है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है, मैचिंग ये है। टाइलर मॉडल 1949, स्टेट मॉडल 1967, स्क्रीवन मॉडल 1991, किर्कपैट्रिक मॉडल 1959 में। फिर भी मैचिंग क्वेश्चन है। नियोजन हम जानते हैं जहां हमें होना चाहिए उसके बीच का अंतर करना और पाटना। संगठन प्रत्येक उपयोगी के साथ इसे प्रदान करना। कर्मचारी बंदीकरण संगठनात्मक संरचना को प्रतिबंधित करना और निर्देशन संगठनात्मक प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए दक्षता से कार्य करने हेतु संगठनात्मक विधियों को सक्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का है, मैचिंग ही है। पूर्व प्रयोगात्मक डिजाइन, यात्रा, रैंडमाइजेशन और नियंत्रण समूह की कमी। सत्य, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, रैंडमाइजेशन, आवंटन के साथ स्वतंत्र चर का हेरफेर शामिल है। सेमी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, रैंडमाइजेशन की कमी किंतु कुछ कंट्रोल शामिल है। कार्य डिजाइन, बहुविध स्वतंत्र चरों के अंतरक्रिया प्रभाव का परीक्षण। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक तकनीकी के विषय में सत्य है? तो इसमें ऑप्शन ए डी ई सत्य है। शैक्षिक तकनीकी ने प्रणाली उपागम का पद प्रबंधन अध्ययन से उधार लिया है और 1950 के दशक में मध्य तक तकनीकी प्रणाली उपागम का पद उधार लिया है। और शिक्षा की तकनीकी का अभिप्राय है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरण क्रियाघात से संबंधित नहीं है? तो ये एनटीए ने क्वेश्चन गलत करा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मूल्यांकन का समीक्षा तकनीक पर्ट के बारे में सत्य नहीं है? तो यह एक प्रक्रिया उन्मुख तकनीक है, ये गलत है। बल्कि ये कौन सी है? एक प्रक्रिया उन्मुख तकनीक नहीं है, कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक है। नेटवर्किंग मॉडल है, परियोजना प्रबंधन उपकरण है, सांख्यिकी उपकरण है। रोजर के व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार सही दृढ़ धारणाओं की पहचान कीजिए। रोजर का जो व्यक्तित्व के सिद्धांत के अनुसार क्या है? ऑप्शन बी, बी सी डी हमारा सही है। बी क्या कहता है? प्रत्यक्षीकरण स्व व्यक्ति किसी के व्यवहार तथा दुनिया के उसके बोध दोनों को प्रभावित करता है। और सी कहता है यदि लोगों को शर्तहीन सकारात्मक सम्मान के साथ पालित पोषित किया जाए तो उनके अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने की संभावना होती है। और डी हम उससे प्रत्येक का आदर स्व होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कहता है किसी समस्या पर दक्षता निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिपुष्टि अवश्य करनी चाहिए कि हम कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कथन ब्रूनर के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हमारा चतुर्थ सिद्धांत से। ब्रूनर ने चतुर्थ सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 36 एनसीएफ 2005 पर फोकस बिंदुओं में उनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सी आएगा। सबसे पहले बी ऑप्शन है जो है कार्य की शिक्षण शास्त्रीय संभाव्यता पर बल देने के लिए विद्यालय पाठ्यचर्या की पुनर्रचना, सभी विषयों में शांति उन्मुख मूल्यों के प्रोत्साहन पर बल देना, अध्यापक विद्यालय अनुशासन में पर्यावरण सरोकार का एकीकरण और बेहतर अधिगम परिवेश के लिए न्यूनतम अवसंरचना और भौतिक सुविधा की उपलब्धता। टाइलर का पाठ्यचर्या मूल्यांकन मॉडल निम्नलिखित में से 3 स्रोतों पाठ्यचर्या उद्देश्य को प्राप्त करता है। किनको करता है? विद्यार्थी, समाज और विषय वस्तु को। 38 क्वेश्चन कहता है संप्रेषण कार्रवाई का सिद्धांत किसके द्वारा वर्णित किया गया है? तो ये जॉन हैबरमास के द्वारा, जार्गन हैबरमास के द्वारा वर्णित किया गया है। क्रियान्वयन कार्यक्रम जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक्ट है 1992 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विषयों संबंधी कितने कार्य गठित किए गए हैं? तो इनमें 22 कार्य
बल गठित किए गए हैं। फिर से मैचिंग क्वेश्चन है, दमन डरावनी या दर्दनाक स्मृतियों या आवेगों का सचेत जागरूकता से हटाना, तर्कीकरण हमारे कृत्य या तार्किक या सामाजिक रूप से वांछनीय अभिप्रेरणाएं निर्दिष्ट करना ताकि हम तर्कसंगत कार्य करते प्रतीत हों, प्रतिक्रिया निर्माण विपरीत मंतव्य की मजबूती अभिव्यक्ति देकर स्वयं से मंतव्य उद्देश्य को छुपाना, और प्रेक्षण हमारी अवांछनीय गुणवत्ता बढ़ा चढ़ाकर दूसरों पर आरोपित करना। आत्मा की निम्नलिखित 4 स्थितियों को प्रथम से चतुर्थ तक व्यवस्थित करें। तो इसमें डी है ACDB, जागृत, स्वप्न, प्रज्ञा और तुरीय। क्वेश्चन नंबर 42, सत्य कथन को पहचाने। तो इसमें से जो सत्य हैं BCD ऑप्शन है। एक, ब्लॉग वीडियो को प्राथमिक मीडिया संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो ब्लॉग सेवाएं उपयोगकर्ता को शब्द आधारित संदेश भेजने तथा छोटे संदेश भेजने की अनुमति देती है। किसी पाठ्यक्रम के लिए विकी का निर्माण करने हेतु शिक्षक या तो परिसर व्यापी अधिगम प्रबंधन व्यवस्था या मुक्त संसाधन अनुदेशन का उपयोग कर सकता है। व्यक्तिपरक शिक्षा शैक्षणिक योजना IIP के निम्नलिखित लक्ष्यों को सही अनुक्रम में लिखिए। तो ये जो है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, ये है। अब है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समावेशी शिक्षा की वकालत नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने डिलीट करा है NTA वालों ने। कौन सी डिजाइन व्यवस्थित गुणात्मक प्रक्रियाएं हैं जिनको शोधकर्ता सामान्य स्पष्टीकरण निर्माण करने में प्रयुक्त करता है तथा जो लोगों में प्रक्रिया, कार्रवाई अथवा अंतर क्रिया की ओर ले जाता है। तो इसका B ऑप्शन है भूमि, ग्राउंड थ्योरी, सिद्धांत। और 46 है, सत्य कथन को पहचाने। तो सत्य कथन है इसमें से ABD वाले हैं। A क्या है, औपचारिक विद्यालय प्रणाली आदर्शवाद और यथार्थवाद के दर्शन पर निर्भर है। B है, विद्यालय की औपचारिक सामाजिक प्रणाली में पदों की सोपानकी होती है जिसके अनुसार लोगों को विभिन्न भूमिकाएं आवंटित की जाती हैं। और फिर हमारा D ऑप्शन है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की जड़ें शिक्षा के प्रगतिशील दर्शन में निहित हैं। अब हमारा मैचिंग फिर से आ गया। संबंधित प्रबंधन कौन सा होता है, 1-1 होता है। प्राधिकार अनुपालन 9-1 होता है। मध्यक मार्ग 5-5 होता है। दल अर्जन प्रबंधन होता है 9-9। अब SUR मॉडल है। SUR मॉडल किससे संबंधित नहीं है। तो इसकी जो 6 अवयव हैं, जो 6, इसको मतलब इसका SUR का पूरा कर देंगे। एनालाइज लर्नर, फिर है स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, फिर है सेलेक्टिव मेथड मीडिया मटेरियल्स, फिर है यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल, फिर है रेगुलर रिगर लर्नर पार्टिसिपेशन, और फिर 6 है इवेलुएशन एंड रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 49 है, संयुक्त राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय के सत्य कथन कौन से हैं। तो इसमें से ABD है, गैर भेदभाव, B है हमारा सुगम पहुंच, और D है हमारा अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर शोध परिकल्पना की अनिवार्य विशेषताएं हैं। तो इसमें से ABE है। A है यह स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। B है यह परीक्षण योग्य होनी चाहिए। और E कौन सा है हमारा, इन चरों के बीच संबंध दर्शाना चाहिए।